नमस्कार। हमारी परीक्षाओं में अक्सर प्रायद्वीपीय भारत की नदियों से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो में आज हम उसी क्रम में कृष्णा नदी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आपको ये जो भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है, इसमें आपने देखा और समझा इसको तो ये महाराष्ट्र, ये कर्नाटका, गोवा, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत आपको दिखाई दे रहा है। और यहीं पर आपको महाबलेश्वर चोटी से निकलती हुई कृष्णा दिखाई दे रही है। अगर आप भारत के स्लॉप को देखें तो भारत का जो पूर्वी ढाल है वो कुछ इस प्रकार से है, यानी कि पूरब का हिस्सा, और पश्चिमी ढाल कुछ इस प्रकार से यानी तेज है। यहाँ पर पूरा खड़ा कगार है, यहाँ पर ढाल बहुत तीव्र है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है। महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक होते हुए अगर आप केरला और तमिलनाडु तक जाएं तो पूरा का पूरा आपको पश्चिमी घाट पर्वत दिखाई देगा। जगह जगह पर दर्रों के माध्यम से, गैप के माध्यम से, जैसे सेनकुट्टा गैप, पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट, दर्रों के माध्यम से आप इन्हें पार कर पाएंगे। इन्हीं पश्चिमी घाट पर्वत की चोटियों में ही एक महाबलेश्वर है, महाराष्ट्र में सतारा जिले से। यहीं से आपकी निकलती है कृष्णा। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि यह 4 राज्यों में बहती है। सबसे पहले महाराष्ट्र से निकलने के बाद कर्नाटक में प्रवेश करती है। कर्नाटक में बढ़ने के बाद ये आगे तेलंगाना में जाती है और उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर बनाती है कुछ दूर तक, और फिर ये आंध्र प्रदेश में चली जाती है और फिर आगे समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ये आपको ध्यान देना है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो लगभग 1400 किलोमीटर लंबी नदी है यह, और प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी के बाद अगर देखा जाए तो। गोदावरी, इसके ऊपर आगे हम पढ़ेंगे दूसरी पार्ट में। तो गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर आपको मूसी एक नदी दिखाई दे रही है। देखें अगर आप तो हैदराबाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हैदराबाद इसी मूसी नदी के किनारे है। तो अगर आप उत्तर से देखें या बाईं ओर से अगर आप देखें, नदी इस प्रकार से बह रही है, तो बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में एक मूसी है जिसके किनारे हैदराबाद है। ये अगर आप देखेंगे तो तेलंगाना और आंध्रा के बॉर्डर पर लग रही है। और ये भीमा आपको दिखाई दे रही है, यह भी इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदी है। इसके अलावा अगर इसके दाएं तट की बात की जाए तो ये आपको हरे रंग में कोयना दिखाई दे रही है, जो कि महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। उसके बाद दूध गंगा दिखाई दे रही है ये। उसके बाद ये मालप्रभा है और ये आपकी तुंगभद्रा है। आप ध्यान से देखें, ये तुंगभद्रा है जो कि कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। याद रखिएगा, ये कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा इस नदी पर बांध भी बनाए गए हैं, जैसे श्री सैलम है, नागार्जुन सागर बांध है। इनको भी आपको याद रखना है कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं श्री सैलम बांध या नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, तो बताएं कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा अलमाटी डैम भी यहाँ पर बना हुआ है जो कि कर्नाटक में है। ठीक, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कृष्णा नदी के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। धन्यवाद।